कमांडर को ये रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले जो टीम है उसके पास एक्सपीरियंस है जो सेल्फ कंटामिनेशन बिल्डिंग एपेटेंस पीछे लगा रखा है। उसके अलावा ये जो एनडीआरएफ में जो रेस्क्यू एंड वैकेंसी की जो टीम है वो वहाँ पे 2 मिनट का कट करने के लिए पावर लाइन कट करने के लिए बिजली डिपार्टमेंट तो सभी का एक साथ सहयोग होता है। उसके साथ मिलकर काम करने से किसी प्रकार का आउटसाइड इमरजेंसी में कोई हादसा होने से हम आसानी से उससे बचाव कर सकते हैं। जो है गैस का अगर कहीं डैमेज है तो मान लो जैसे जो बकेट लगाए थोड़े ग्रुप आएगी इसको कंट्रोल कर देता है। फिर इसके बाद ये तो हो गया इमीडिएट रिपेयर। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं जब हमें इंश्योर है कि हमें कोई गैस का पैकेज नहीं फिर हम इसको परमानेंटली वेल्डिंग करके इसको पार्ट ऑफ पाइप बना देते हैं और वो परमानेंट रिमीडिएट लगता है। रिमीडिएट ये होता है ये क्या होता है कि DRF के पास जो होता है सीकर प्रशासन और 6 बटालियन कमांडेंट दोनों ने मिलकर के आज ये तिथि निर्धारित की थी कि CBRN सिनेरियो पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। तो कल इसकी टेबल टॉप थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट बुलाए गए थे और सिनेरियो फिक्स किया गया था कहाँ पे मॉक ड्रिल होनी चाहिए। आज इसका एग्जीक्यूशन था जिसमें सभी डिपार्टमेंट उसमें जो भी रेस्क्यू एजेंसी हैं वो इन्वॉल्व होंगी। उसमें जो है IOCL, फायर, हेल्थ और बाकी सिविल डिफेंस और NDRF इन सब ने मिलकर के जो है एक सिनेरियो क्रिएट किया गया। इसमें गैस लीकेज का था। पाइपलाइन में गैस लीकेज होती है तो उसको हम कैसे ट्रैप करते हैं, किन किन सावधानियों को ध्यान रखते हैं, क्या सभी डिपार्टमेंट उसमें काम करते हैं तो उनका क्या जो है रेस्पॉन्स टाइम क्या है, कौन कौन सी टेक्निक से जो है हम इसको बच सकते हैं जिससे कि जान और माल की हानि को रोक सकें और कम से कम जो है समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इवैक्यूएट कर सके विक्टिम यदि फंस गए। IOCL की तरफ से IOCL की तरफ से ये जो गैस रिसाव के अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे कैसे निपटना है उसके संबंधित एक मॉक ड्रिल दिया गया है जिसमें अलग अलग लेवल के एस्केलेशंस पे जैसे सबसे पहले IOCL की जो उनकी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल होती है उसने आके रिस्पॉन्ड किया। जब उनसे बात आगे निकल गई तो उन्होंने सिविल डिफेंस का सहारा लिया और साथ ही साथ उन्होंने प्रशासन को बताया और प्रशासन ने फिर गंभीरता को देखते हुए SDRF और NDRF को मौके पर आने के लिए ममूर किया। इसी हिसाब से इस मॉक ड्रिल में सबने बहुत अच्छा काम किया और इससे हमें एक प्रैक्टिस का मौका मिला है कि अगर कभी कल को ऐसी दुर्घटना होती है तो उससे हम अच्छे तरीके से निपट सकें। और इससे एक IOCL की जो एक्सपर्टीज़ है उन लोगों ने हमारे साथ साझा करी है कि कभी ऐसी दुर्घटना हो तो हमें डरना नहीं है और हमें कैसे उससे निपटना है इसके बारे में सबको अवेयर किया। आमजन को जो है इस तरह की जो अगर हादसा होता है देखिए अगर कोई आम जनता को कभी ऐसा दिखता है कहीं पे कोई पाइपलाइन में रिसाव है या कहीं कोई गाड़ी में रिसाव हो रहा है तो वो उनका सर्वप्रथम तो यही है कि आप प्रशासन या जो IOCL की इमरजेंसी टीम है उस पर इसको आप इन्फॉर्म करें और उस वहाँ से दूर हट जाए। वो उस एरिया को छोड़ दें और अपना आप इन्फॉर्म करके आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी एक्सपर्ट टीम्स हैं जो इसको हैंडल करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की गई जिसमें गैस लीकेज एंड कैजुअलिटी के केस में जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है किस तरीके से रहता है उसकी पूरी एक एक्सरसाइज की गई। यहाँ पे इनिशियली कहीं पर भी कुछ इस तरीके का अगर लीकेज होता है तो किस तरीके से एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। लेटर ऑन अगर फायर हो जाती है तो फायर टेंडर बुला करके फायर एक्सटिंग्विशर बुला करके उसको फायर को ऑफ करने का और उसके बाद में फिर NDRF और SDRF की टीम इन केस ये कंट्रोल नहीं होता है तो NDRF और SDRF और सिविल डिफेंस की टीम को बुला करके किस तरीके से इस पूरे कैजुअलिटी को या इस लीकेज वाले प्रोसेस को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाता है
इससे रिलेटेड ही